मुगल तो चले गए मगर हमारे लिए छोड़ गए नरगिसी कोफ्ते। तो आज बनाऊंगी मैं मुगलई रेसिपी, मुगलों की डिश नरगिसी कोफ्ते बनाऊंगी और ऐसा मजा आएगा कि आप स्पेशल अगर ईद में किसी की दावत करें और ये मुगलई मतलब डिश नरगिसी कोफ्ते, ये नरगिसी कोफ्ते की आंखों का क्या ये राज है, ये भी साथ ही साथ बताऊंगी। इस राज के साथ हम बनाएंगे आज मुगलई डिश नरगिसी कोफ्ते। और मेरे नरगिसी कोफ्ते टूटते नहीं हैं। और क्यों नहीं टूटते ये सीक्रेट भी आपसे शेयर करूंगी। ऐसे मुलायम कहते ना मक्खन वाले बनेंगे नरगिसी कोफ्ते कि दावत में आप रखेंगे तो बंदा पूछेगा भाई कहीं आप मुगलई दौर के तो नहीं है। मैंने कहा ना कि मुगल तो चले गए बट हमारे लिए ये रेसिपी छोड़ के चले गए। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी मुगलई की स्पेशल डिश नरगिसी कोफ्ते। और बहुत ही उम्दा तरीके से बनाऊंगी इसको। आप तिल वाले नान के साथ खाएंगे, कुलचे के साथ खाएं, बड़ा ही मजा आएगा। तो आज की स्पेशल ये रेसिपी है। इसके साथ आपके साथ नोक झोंक वाली बातें और मजे मजे की बातें तो होती रहेंगी। और साथ ही साथ नरगिसी कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बेनजीर, आप देख रहे हैं यूके लाइफ स्टाइल वीलॉग। जी जनाब, आज की रेसिपी बन रही है मुगलई नरगिसी कोफ्ता रेसिपी। तो इसके लिए मैंने कीमा ले लिया है, वो है मेरे पास 1 kg। ठीक है। अच्छा, एक बात आपको बताती चलूं कि कीमा 1 kg है और इसका जो मेन पर्पस है ना कि आपके कोफ्ते अंडे में से टूटे नहीं। इसके लिए इस मरहले को गौर से देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे हमने बनाना है। बिल्कुल गौर से। ये कीमा मेरे 1 दफा या 2 दफा मशीन का पिसा हुआ है। ठीक है। इस कीमे में मैंने 1 अदद प्याज डाला है। ठीक है। 5 से 6 हरी मिर्चें डाली है। और इसके अलावा क्या डालूंगी अभी आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें, ये स्टेप अगर आपने सही तरीके से कर लिया ना तो आपके नरगिसी कोफ्ते नहीं टूटेंगे। एक रीजन तो ये हो गया। और बाकी दूसरा रीजन क्या है वो आगे बताऊंगी, तो मेरे साथ बने रहना। तो चले जी, डाल दिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन। लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, वो भी 1 टेबल स्पून, क्योंकि 1 किलो कीमा है। और ये है जायफल एंड जावित्री। जायफल एंड जावित्री का पेस्ट डाल दूंगी 1 टीस्पून भर के। चला जाएगा ये मेरा घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है, ये जाएगा 1 टेबल स्पून। ये चला गया, जिसको मैजिक मसाला पाउडर भी कहते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप उसको आई बटन में डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हो मैजिक मसाला पाउडर रेसिपी। इसके अलावा इसमें डाल दिया मैंने, ये है ड्राई खोपड़ा। खोपड़ा का मतलब ये है ड्राई आपका क्रश किया हुआ नारियल। क्रश किया हुआ कोकोनट डाला है 2 चम्मच। और ये है मेरे पास पॉपी सीड। पॉपी सीड डलेगा इसमें 1 टेबल स्पून। ठीक है। ये सब जो है ना मुगलई लोग यूज बहुत करते थे, तभी तो उनकी तमाम चीजों में ना मक्खन मलाई वाला इफेक्ट आता है। ऐसे ही थोड़ी आता है मक्खन मलाई इफेक्ट। इफेक्ट आता है इसीलिए क्योंकि ये लोग नारियल, खसखस, क्रीम, मक्खन, मलाई ये सब यूज करते हैं। तो चले जी, इस बात को तो यहीं पे रोकते हैं और आपको बताते हैं कि इन सब को मैं चॉपराइज करूंगी बिल्कुल बारीक। ये दोबारा ग्राइंडर किया मैंने अपने घर के चॉपर में। और इसको इतना बारीक कर लिया कि आप देखें कि आपको कोई भी चीज अलग से नजर नहीं आएगी। ये है पहला स्टेप नरगिसी कोफ्ते के, जो आपके कोफ्ते को तोड़ेगा नहीं। ठीक है। तो चले जी, इस स्टेप करने के बाद इसको फिलिंग कैसे करेंगे अंडे की वो आपको बताती हूँ। वहां मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए 6 से 7 अंडे उबलने के लिए। और ये स्टेप तो आपने देख लिया। तो चलिए जी, थोड़ी सी कहते हैं ना टेक्निकल चीज है मुगलई नरगिसी कोफ्ता, बाकी कुछ भी नहीं है। बस एक टेक्निक है जिसकी वजह से आपके कोफ्ते टूटते नहीं है अंडे में से। और ये जो नरगिस की आंखें हैं ना, इसके बारे में तो बाद में आपसे बात करूंगी। तो चले जी। तो अब बारी आ जाती है ग्रेवी की। ग्रेवी क्या होगी? ग्रेवी के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है दही। दही कम से कम भी आधा 1 कप से थोड़ा कम होगा। ये है 2 प्याज का पेस्ट। 2 मीडियम साइज का प्याज को थोड़ा सा पानी देके पेस्ट बना लिया। ठीक है। दही ये रहा मेरे पास। अच्छा, इसमें क्या जाएगा वो भी आपको बताते हैं। इसमें जाएगा जायफल जौतरी का पाउडर, अगेन ग्रेवी में भी जाएगा।
तो वो मैं डालूंगी 1 टीस्पून से थोड़ा कम ग्रेवी के लिए। अच्छा, इसके अलावा ग्रेवी में जाएगा अगेन मैजिक मसाला पाउडर, वो इसका 1 चाय का चम्मच से थोड़ा कम। जिंजर गार्लिक पेस्ट वो भी डाल दिया मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम। और ये लाल मिर्च का पाउडर वो भी डाल देंगे 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम। आप ये उन कहते हैं ना, मसाले का जायका जो है ना, आप 19-20 अपनी मर्जी से कीजिएगा। नमक डाल दिया हस्बे जरूरत। इन सबको अच्छी तरीके से पेस्ट कर दिया। और ये है मेरे पास इलायची पाउडर। इलायची पाउडर गरम मसाला की जान है, इलायची पाउडर। और इलायची पाउडर मुगल लोग बहुत यूज करते हैं। वो डाल दिया मैंने। कितना? आप क्या, 1 टीस्पून से थोड़ा कम। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक प्याज को लाल करके तेल से निकाल लिया है, और वो प्याज मैं आखिर में ऊपर से डालूंगी। तो जो तेल बचा है ना, 1/4 कप, जिसमें मैंने प्याज लाल किया था एक मीडियम साइज का, उसी तेल में हम अब डाल रहे हैं क्या? पिसा हुआ प्याज। पिसा हुआ प्याज को डालेंगे, और ये इसकी ग्रेवी बन रही है। कहते हैं ना, ये सेकंड पार्ट बन रहा है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेवी है। पूरा ग्रेवी बेस करता है मुगलई नरगिसी कोफ्ते का। तो चले जी, इसी नोट पे इसको अच्छी तरीके से भुनाई करते हैं। जब प्याज हमारा कच्चा पक्का लाल हो जाए, बहुत लाल नहीं करना है, कच्चा पक्का लाल हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाला ना जले। और ये जो हमने पूरा दही में जो मसाला मिला के रखा था ना, इसको हम डाल देंगे इस प्याज के पेस्ट में। अब इसकी होगी हल्की हल्की भुनाई। तो मैं कहती हूँ ना कि मुगलई लोग पता नहीं क्या सोच के ये डिश बनाया होगा, मुझे समझ में नहीं आई। क्योंकि एक तो वो लोग बड़े कहते हैं ना, जब मुगल के दौर में ये डिश बनती थी तो वो लोग सिल बट्टे में ना, जिसको क्या कहते हैं, सिल बट्टा क्या कहते हैं उसको, जो पत्थर की होती है, उसमें ये लोग पीस के बनाते थे कीमे को उसमें पीसते थे। बड़े एहतमाम से ये डिश बनती थी। तब जाके मुगलों के प्लेट में सजाया जाता था। बड़े बड़े खानसामे होते थे। यहाँ तो ना कोई खानसामा है, और ये जदीद दौर है, इतना टाइम तो है नहीं किसी के पास कि वो बकायदा खानसामा की तरह सिलबट्टे में पीसे। यहाँ तो ऐसा है ना कि अपने ही सर पे सिलबट्टा पड़ जाएगा अगर मैं ये काम करने बैठ गई, क्योंकि घर का आधा काम से ज्यादा काम कौन करेगा। तो चले, ये एक और सीक्रेट टिप है जो मैंने आपसे कहा था कि आगे शेयर करूंगी। ये है आपका कॉर्नफ्लोर। एग पे पहले मैंने कॉर्नफ्लोर को थोड़ा सा छिड़क दिया। अब आप पूछेंगे बेनजीर आपने क्यों छिड़का? इसलिए छिड़का कि कॉर्नफ्लोर डालने से आपका जो अंडा है वो, आप आगे देखिएगा कि कीमे के पेस्ट में चपकेगा कैसे। ये है सारी ट्रिक की बातें। तभी तो मैं कह रही हूँ कि मेरे चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दो, वरना ऐसे टिप एंड ट्रिक आपको कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने ये जो है इस कबाब को मैंने अच्छी तरीके, इतना पिसा है बारीक, आप देख सकते हो कि इसकी जो पिसाई है कितनी मक्खन मलाई है ना। अब इसको हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के बिछाया, और इसको कंबल की तरह, आए हाय, कंबल की तरह इसको लपेट देंगे। किसके ऊपर? अंडे के ऊपर। वो आजकल चाहत अली के गाना आया ना, कि ना आए हाय होए होए ओए होए, वो जो है ना गाना बड़ा मशहूर हो रहा है, बदू बदी ये आप बदू बदी के गाना गा के बनाए। तब ये कोफ्ते का अलग ही रिजल्ट आएगा। मजाक के नोट पे कह रही हूँ। ये देखें, ऐसा मक्खन मलाई वाला बनेगा ना कि आप खुद कहेंगे कि बेनजीर नरगिसी कोफ्ते का मजा आ गया। तो बात होती है क्या? चाहत अली की बात पे कहाँ पे मैं आ गई, कहाँ कुकिंग, कहाँ चाहत अली। ठीक है ना। चले जी, अब दूसरा अंडा भी ऐसे डालते हैं, आपके सामने करके दिखा रही हूँ। इसको भी बिल्कुल कंबल की तरह लपेट लेंगे गोश्त को, किसके अंदर? अंडे के ऊपर। अच्छा, मेरी बकरा ईद की बहुत सारी रेसिपी डाल रही हूँ, और मैं आई बटन में भी अभी डाल दूंगी। आपने ये दो रेसिपी जरूर देखनी है। एक है आपका क्या है, एक है बोटी कबाब, जो मैंने बिहारी बोटी कबाब सिखाई है, दूसरा लैम लेग रोस्ट सिखाया है। ये दोनों रेसिपी आपने देखनी जरूर है। ठीक है, आई बटन में इसका लिंक डाल दूंगी, जाके इसको भी जरूर देखें। और ये देखिए, हमारा आए हाय होए होए चाहत अली वाला बन गया।
नरगिसी कोफ्ते। तो इस तरीके से मैं बना बना के रख रही हूँ इतने प्यारे प्यारे हाथों से। और एक बात बता दूं, ये थोड़ा टेकिंग टाइम लेता है, आराम से बनाइएगा, पेशेंस से बनाइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो चले जी, यहाँ मेरी ग्रेवी कितनी स्मूथ बन गई है, ये देखें कितना जबरदस्त, कहते हैं ना कि बस झकास झकास बनी है। तो इसको मैं थोड़ी सी और भुनाई करूंगी। और अब स्टेप आएगा 4। नरगिसी कोफ्ते के कुछ स्टेप्स है जो करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये मैंने 4 या 5 नहीं, कितने, 3 4 5, हाँ, 4 5 अंडे जो है मैंने कोफ्ते के अंदर डाले हैं। और बाकी मैंने छोटे छोटे गोले बना दिए हैं, ठीक है, उसमें अंडे नहीं डाले हैं। ठीक है, कुछ में अंडा डाला है, कुछ में नहीं डाला है। जिसको अंडे वाला नहीं खाना है वो गोला, आई मीन कोफ्ते वाला खा लेगा। इसको हम ऑयल में शैलो फ्राई करेंगे। ठीक है। तो अच्छा, एक बात और बताती चलूं, नरगिसी कोफ्ते का तो बहुत वर्जन आ गया है। इसलिए वर्जन आ गया, कुछ लोग आधा पका हुआ गोश्त डालते हैं कीमे में, आधा कच्चा डालते हैं, आधा पका हुआ। मैं ऐसा नहीं बनाती। मैं आपको वो बना के बता रही हूँ जो इसका मैंने सुना है, और जिसका ओरिजिनल रेसिपी। मैंने बहुत सारे शेफों को देखा है, वो आधा कीमा डालते हैं पका हुआ, आधा कच्चा डालते हैं, दोनों को पीसते हैं फिर बनाते हैं। नो 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 नो, इतना सारा सर खपाई नहीं करना है। आपने डायरेक्ट ही सबको कीमे को पीसना है। और इस तरीके से बनाए, जिंदगी आसान और मजे का भी। ये आधा कीमा को पकाओ, आधा को ना पकाओ, हो ये बिल्कुल गलत है। तो चले जी, देखिए दोनों साइडों से हमने हल्का सा शैलो फ्राई कर लिया, किसको, कोफ्ते को। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए कोफ्ते कहीं से भी टूटेंगे नहीं, अंडा नहीं निकलेगा बाहर, क्योंकि इसके मैंने आपको स्टेप बताए हैं कि कैसा पीसना है। और जिसने नहीं देखा वो पीछे जाके दोबारा शुरू से देखे। ठीक है। अब इस गरीब ग्रेवी में चला जाएगा अपना मक्खन मलाई वाला कोफ्ता। अये हाय, ये देखे, मैं कह रही हूँ ना, मुगल चले गए मगर हमें ये रेसिपी देके चले गए। क्या इसके वो है, नरगिसी कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते, इतना शोर है इस रेसिपी का। तो आज मैंने सोचा कि सारे शोर को जो है ना मैच खत्म ही कर दूं। ये देखिए, मैंने ज्यादा बनाए थे क्योंकि 1 किलो गोश्त का बनाया है माशाल्लाह। तो 1 किलो गोश्त के लिहाज से मेरे इतने कोफ्ते बने। अगर आप दावतों में किसी को बुलाएं और एक बड़ी सी डिश बनाएं इसकी, ओए होए, तो आपको तो लोग वाकई कहेंगे कि भाई आप में तो कुछ ना कुछ शेफ वाली क्वालिटी तो 100% है। तो चलिए जी, इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से अगर आप मेहमान को खिलाएंगे तो कौन नहीं खाएगा। तो चलिए जी, इसमें डाल दिया है मैंने 1 गिलास गर्म पानी। ठंडा पानी कभी मत डालिएगा, ये मैं आपको हर रेसिपी में बताती हूँ। जहां आपने ठंडा पानी डाला, समझ जाए कि आपके कोफ्ते में पानी फिर गया। पानी फिर गया, क्योंकि गर्म पानी से मसालों का रंग निखरता है। और मसाला जो रंग निखारता है ना, उसकी अलग ही बात है। तो चले जी, 1 गिलास गर्म पानी देखिए, इसको मीडियम हीट पे ढक के पकने छोड़ देंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मजे की। देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, और कोफ्ते में आपने चम्मच नहीं चलाना है। चम्मच चढ़ा दिया तो समझिए कोफ्ते की जिंदगी खत्म हो गई। ऊपर से फ्रेश हरा धनिया, हरी मिर्चें छिड़कें। और सिर्फ पतीली को हिलाना है, चमचे को नहीं हिलाना, पतीली हिलानी है। इससे आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे। और उसके बाद फाइनली जब आप खोलोगे, हाय 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 हाय, वो है ना, वही चाहत अली का गाना, ओए होए आए हाय, ये ऐसा बन जाएगा। मजेदार ग्रेवी भी परफेक्ट, जितना हमें चाहिए था ग्रेवी उतना ही ग्रेवी। तो बन गया हमारा मजे का। जी जनाब, अब ये हो गया है तैयार। इसको नरगिसी कोफ्ते को नरगिसी कोफ्ते क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नरगिसी की आंखों की तरह है। आई डोंट थिंक कि ये क्या मतलब है। नरगिस की आंखों से इसकी तशबीह दी गई है कि नरगिसी आंखों की तरह इसको काटो। ओए होए, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।